जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे चीज़ के बारे में जिनको अगर आप अपने जेब में, अपने साथ, अपने पॉकेट में, अपने बैग वगैरह में रखते हैं तो आपका जेब, आपका पॉकेट, आपका घर, आपका लॉकर, आपका केस कभी भी खाली नहीं होगा। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन 10 में से किसी भी एक चीज़ को अगर आप अपने साथ रख लेंगे तो जीवन में कभी भी कोई आर्थिक समस्या नहीं आएगी, आपकी पॉकेट फिर कभी खाली नहीं होगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ खास ऐसी चीज बताई गई है जिनको जेब में रखने से बरकत होती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे ही 10 चीजों के बारे में जिनमें से किसी भी एक चीज को अगर आप अपने पास रख लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है। तो आइए समझते हैं क्या है वह चीज। नंबर 1, 7 पीली कौड़ी को जेब में रख के जब आप घर से निकलते हैं या अपने बैग वगैरह में रखते हैं तो आपकी जेब हमेशा पैसों से भरी रहती है, वह कभी खाली नहीं होती है। पीली कौड़ी 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके से उसको आप प्राप्त करते हैं। एक पीली कौड़ी जो होती है वह नेचुरली पीली होती है, हल्का सा उसमें पीलापन होता है। और दूसरा, अगर आपको पीली कौड़ी ना मिल रही हो तो ऐसे में केसर या हल्दी को घोल करके जो सफ़ेद कौड़ी होती है उसको आप उसमें डाल करके कुछ देर के लिए या रात भर के लिए या एक रात के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उसको निकाल करके आप जब साफ करेंगे तो वह अपने आप से प्राकृतिक रूप से पीली हो चुकी होगी। तो इनमें से किसी भी तरीके की, चाहे वह नेचुरली पीली हो या पीला किया गया हो, पीली कौड़ी आपको रखना है। तो 7 पीली कौड़ी आपको अपने साथ रखना चाहिए। किसी लाल कपड़े में, गुलाबी कपड़े में, हरे कपड़े में, पीले कपड़े में, किसी में भी अगर आप कौड़ी को बांध के अपने पर्स में छोड़ देते हैं तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलता है। नंबर 2, अंडाकार का सफ़ेद पत्थर। अंडाकार का सफ़ेद पत्थर को जेब में रखने से धन और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। छोटा सा अंडे के शेप में अगर आप सफ़ेद मार्बल का चिकना सा पत्थर रखें जो पानी के धार से अक्सर नदी वगैरह के किनारे से ऋषिकेश में अक्सर मिलते हैं, पानी के धार से एकदम चिकना हो चुका होता है, चारों तरफ एकदम बराबर होता है, वह अंडे के आकार का होता है। अगर आप उस सफ़ेद पत्थर को लेके अपने पास रख लेंगे तो वह समृद्धि के रास्ते खोलता है और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को तो वह दूर करता ही करता है, साथ ही साथ मानसिक शांति बहुत देता है। और जब मानसिक शांति आपको मिलती है तो आप अपने काम में सिर्फ ध्यान दे पाते हैं। नंबर 3, जेब में विषम संख्या में गोमती चक्र रखने से भी कभी रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होती है और शत्रु भी दूर रहते हैं। तो मैं जब भी जेब कहती हूँ तो ज़रूरी नहीं है आपको पॉकेट में रखना है, आपको अपने साथ कैरी करना है। बहुत सारे लोग ऑफिस जाते समय बैग ले करके जाते हैं, महिला जो है वह पर्स कैरी करते हैं। अब उसमें भी किसी लाल कपड़े में, हरे कपड़े में, पीली कपड़े में या गुलाबी कपड़े में, ये 4 रंग बहुत ही शुभ माने गए हैं, लक्ष्मी कारक माने गए हैं। आप यह 4 में से किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें लाल, पीले और हरे के प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो इनमें भी किसी भी एक रंग के कपड़े में आप पीले में, गुलाबी में, हरे में बांध करके एक छोटी सी पोटली बना करके अपने बैग में, अपने पर्स में आप रख सकते हैं। तो विषम संख्या में 3, 5, 7 की संख्या में जब आप गोमती चक्र रखते हैं तो आपको आर्थिक समस्या फिर कभी नहीं होती। और उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि आपके शत्रु जो हैं वह आपके कंट्रोल में रहते हैं। नंबर 4, जेब में कमलगट्टा यानी कमल के बीज को रखने से भी घर में धन की कमी नहीं होती है। उसको भी आप 2, 5, 7, 11 ऐसे करके अपने साथ पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपने बैग में भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस के ड्रॉ में भी रख सकते हैं। उनको आप पहले लक्ष्मी जी के चरण में उसकी पूजा कर लीजिए, फिर उसको पीले कपड़े में, लाल कपड़े में, हरे कपड़े में बांध करके अपने केस बॉक्स में, लॉकर में, कहीं अलग अलग जगह में जहां आप चाहें, जितना आप चाहें उतना रखें, आपको फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। नंबर 5, अपने जेब में सफ़ेद रंग के पर्स में 1 और 20 रुपये का एक नोट रखना चाहिए जिसमें चांदी का तार होता था पहले, और अगर वह ना हो तो नोट के ऊपर चांदी के तार का लपेट करके अपने पास रखने से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। नंबर 6, किसी भी शनिवार के दिन पीपल के पत्ते को साफ करके उसको अच्छे से धो करके उस पर रिंग लिख करके उसको जेब में इस तरीके से रखें जैसे कि पत्ते ना टूटे। यह थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि पत्ता जैसे जैसे सूखेगा तो वह टूटेगा ही। तो ऐसे में अगर आप मंत्र को लिख करके आप लेमिनेट करा के उसको अपने पास रखते हैं या बैग वगैरह में रखते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और वह आपको धन लाभ बहुत अच्छा दे सकता है। नंबर 7,
माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए चावल जिसे अक्षत कहते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा में अक्षत जरूर इस्तेमाल होता है। उन चावलों के कुछ दाने को किसी कागज की पुड़िया में लपेट करके या गुलाबी कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में, पीले कपड़े में, लाल कपड़े में, हरे कपड़े में लपेट करके घर में अलग अलग जितने जगह आप रखें, घर का हर व्यक्ति अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें, वह जहाँ पैसे रुपए रखते हैं वहाँ रखें, तो कभी भी धन का नुकसान नहीं होता और आर्थिक तंगी, रुपए पैसे की कमी फिर जीवन में नहीं देखनी पड़ती है। जेब में या पर्स में या घर के धन रखने के स्थान में छोटा सा अगर श्री यंत्र बना करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके उनको आप स्थापित करते हैं, पूजा घर के अलावा आप अपने लॉकर वगैरह में अगर रखते हैं तो रुपए पैसे से जुड़े हुए हर काम में व्यक्ति को फिर फायदा मिलने लगता है। नंबर 8, ऐसा चित्र जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण की सेवा कर रही हो, यानी पैर दबा रही हो, उनको अपने जेब में रखने से रुपए पैसे की कमी कभी भी नहीं होती है। तो अक्सर क्या होता है कि वह पॉकेट कैलेंडर आते हैं, उसमें अगर आपको कोई ऐसा कैलेंडर मिल जाए, ऐसे कोई फ़ोटो छोटी सी मिल जाए, उसको आप लेमिनेट करा लीजिए ताकि आप पॉकेट में रख सकें और इसको रेगुलर आप जेब में रखें तो वह फटे नहीं, तो उसको आप लेमिनेट करा करके अपने पास रख सकते हैं। दृश्य ऐसा होना चाहिए कि भगवान विष्णु जो है वह शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं समुद्र में और माँ लक्ष्मी जी चरण की सेवा कर रही है, वैसा दृश्य जो है वह बहुत अच्छा फायदा देता है। नंबर 9, शुक्रवार के दिन में शुभ समय में लघु नारियल, जो छोटे वाले नारियल होते हैं, लघु नारियल की पूजा करके आप अपने घर के कैश बॉक्स में, अपने जेब में, अपने बैग में उनको रख सकते हैं, उनको कैरी कर सकते हैं। उससे आपको आर्थिक लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। किसी भी तरीके का रुपए पैसे का नुकसान होता रहा होगा तो वह रुक जाएगा और आपको जो है आगे बहुत अच्छा रुपए पैसा का फायदा मिल सकता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही साथ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।